हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार साहू आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक हमने जो लास्ट क्वेश्चन करे थे वो 2 सर्कल बेस थे और ये वाला आपका 3 सर्कल बेस है, यानी इसमें 3 सर्कल बनेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अभी एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, अगेन यहाँ पे डाटा आपका परसेंटेज के फॉर्म में है, तो आपके टोटल वैल्यू यानी टोटल कितनी आनी चाहिए, टोटल वैल्यू आपकी 100%, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे 100। ठीक है, अब देखते हैं पहला गेम कौन सा दे रहा है, फुटबॉल। कितने परसेंटेज लोग खेल रहे हैं, 45%। सेकेंड, हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं, 40%। फिर लास्ट वन यानी क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं, 50%। इतना डाटा लिख लिया, यानी पहला सर्कल आपका पूरा फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला 40% जो है हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा क्रिकेट 50%। फिर क्या बोल रहा है, 15% प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। वेयर इज फुटबॉल एंड हॉकी, दिस सर्कल रिप्रेजेंट, ये आपका 15% आ गया। फुटबॉल एंड हॉकी, 20% फुटबॉल एंड क्रिकेट, 20% फुटबॉल एंड क्रिकेट। थर्ड वन 25% हॉकी एंड क्रिकेट एंड 10% प्ले ऑल द 3 गेम्स। ध्यान से समझिएगा, ये कितना हो गया 10। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिएगा, देखिए ये जो 10 हमने लिखा है ये तीनों गेम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये और ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, हॉकी और फुटबॉल को। तो ये इसमें भी हॉकी और फुटबॉल आया होगा ऑलरेडी, तो 10 हमने ऑलरेडी इस लिख लिया ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा रिमेनिंग, 5 बचेगा। ठीक है, ये समझ में आया कैसे लिखा। देखिए कहने का मतलब है ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपका फुटबॉल और हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फुटबॉल और हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तीनों में हमने 10 ऑलरेडी लिख लिया। तो जब हमने 10 ऑलरेडी लिख लिया और टोटल फुटबॉल और हॉकी हमारे पास 15 ही है, तो जब 10 इसमें ऑलरेडी आ चुका तो ये बचा तो 5 ही ना हमारे पास। ठीक है ना, समझ में आया ये पोर्शन कैसे लिखा। ना समझ में आया तो एक बार फिर से समझा दूँ। चलिए देखिए, ये फुटबॉल हो गया, ये आपका हॉकी हो गया, ये आपका क्रिकेट हो गया। ठीक है, देखिए जो आपने लिखा था ये पोर्शन था, ये वाला, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपने 10 लिख लिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों को कर रहा है। और यहाँ पे आपने पता था इस वाले पोर्शन में जो ये फुटबॉल और हॉकी का दोनों कॉमन पोर्शन है, ये कितना था, 15 था। फुटबॉल और हॉकी का कितना था, 15 था, 15 था। लेकिन आउट ऑफ 15 10 वो स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, तो वो आपने ऑलरेडी लिख लिया ना, तो रिमेनिंग कितना बचेगा फुटबॉल और हॉकी में, 5 बचेगा। समझ में आया। सेम यहाँ पे आपका 25 क्या था, ये 25 क्या था, फुट हॉकी और क्रिकेट दोनों लोग खेलते हैं, लेकिन इन 25 में 10 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 15। इधर आपका क्या था, फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट कितना था 20, लेकिन 20 में आउट ऑफ 20 10 आपने ऑलरेडी लिख रखा है कि वो तीनों गेम खेलते हैं, तो ये कितना बचा 10। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी जो दोनों गेम खेलते हैं, आप देखिए फुटबॉल और हॉकी आपके अकॉर्डिंग कितना था 15। देखिए ये पोर्शन 5 और 15। अब देखिए फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी कितना था 15, ये आपका शो हो गया। सेम हॉकी और क्रिकेट कितना था 25, ये देखिए शो हो गया। फिर कितना था आपका फुटबॉल और क्रिकेट कितना था 20, ये देखिए शो हो गया। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं।
फुटबॉल कितना है, 45% था। लेकिन ये जो सर्कल है, ये जो मैं येलो से कर रहा हूँ, ये फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फुटबॉल में टोटल कितने हैं, 45% है। लेकिन आपने कितना लिख रखा ऑलरेडी, 5 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 25। 25 ऑलरेडी आपने फुटबॉल में रख रखा है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 20। कितना बचा, 20। तो ये हमने 20 लिख दिया फुटबॉल में। ठीक है, इसी तरह क्रिकेट में कितना है, टोटल 50 है, लेकिन आउट ऑफ 50 आपने कितना लिख रखा है, 10 प्लस 10 प्लस 15 कितना हो गया, 35। यानी 50 माइनस 35 कितना बचा, 15। तो ये आपने क्रिकेट में लिख लिया। सेम हॉकी का लिख लेंगे, कितना बचेगा, 20 10 30, ये 10 लिखेगा, कितना आएगा, ये 10 आएगा। ठीक है, अब ये डाटा आपका कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ आपको आंसर करना है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, ओनली हॉकी कितना आएगा, 10%। फिर ओनली क्रिकेट कितना आएगा, 15%। फिर कितना आएगा, फिर क्या आएगा, फुटबॉल ओनली कितना आएगा, कितना आएगा, 20%। ये समझ में आया। फिर आएगा बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, बोथ हॉकी, बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, ये कितना आएगा आपका, 15। बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल कितना आएगा, 20। और फुटबॉल एंड हॉकी, ये भी आपका 15 आएगा। ठीक है, अब पूछा जाएगा ऑल, यानी तीनों टाइप के गेम कितने लोग पसंद करते हैं, ऑल यानी फुटबॉल हॉकी एंड क्रिकेट, तीनों टाइप के गेम पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 10% लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो तीनों गेम पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, सर्कल में लिखी हुई वैल्यू का सम अगर आप 100 से कम आएगा, जो भी कम आएगा वही उसकी वैल्यू होगी। तो 100 में सर्कल में लिखी हुई वैल्यू कैसे करेंगे, 20 से शुरू करते हैं, 25 कितना हो गया, 25। और ये 10, 35। 35 और 15, 50। 50 10 60 70 80 85, यानी टोटल कितना हो गया, 85। और आपको पता है आपकी टोटल वैल्यू कितनी थी, परसेंटेज में थी ना, टोटल कितनी थी, 100% थी। अब 100 माइनस 85 करा, कितना आया, 15%। यानी ये वो लोग हैं जो किसी भी तरीके का गेम पसंद नहीं करते हैं। आ गया समझ में। बस एक बार आपका डाटा कंप्लीट हो जाए फिगर में, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए एक क्वेश्चन इस पे बेस और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को फटाफट करेंगे, ठीक है, ये केवल हिंदी में अवेलेबल है। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। ये चाय कॉफ़ी और जूस पे बेस है। ठीक है, तो पहला वाला हमने क्या रख लिया, टी। दूसरा वाला चाय कितना हो गया, 40% लिख लो। दूसरा वाला कॉफ़ी, ये कितना हो गया, 55%। इसको थोड़ा तेज़ी से करेंगे, पहले आप समझ चुके हो। फिर लास्ट वाला क्या है, जूस, ये कितना है, सॉरी कॉफ़ी आपका 50% दिया हुआ है और जूस आपका 55% दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जिसमें 15% चाय और कॉफ़ी है। चाय और कॉफ़ी यहाँ आ गया 15%, ठीक। और फिर 15% चाय और कॉफ़ी है,
20% कॉफ़ी और जूस है, 20% कॉफ़ी और जूस है, और ये आपका कितना हो गया 20% ही जूस और चाय है, और तीनों कितने लोग हैं 5% है। ठीक है, तीनों कितने हैं 5% है। ये समझ में आ गया। अब देखिए चाय और कॉफ़ी 15 में से 5 ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो ये 15 हट के अब कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, ये 20 में से हट के 5 कितना बचेगा, ये 15 बचेगा। इस 20 में से 5 हटेगा तो 15 बचेगा। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप तीनों में लिख चुके हो इसकी वैल्यू। आप देखिए ये आपका टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी आपका टोटल 40 है, लेकिन सर्कल में ऑलरेडी आपने कितना लिख रखा है, ये 10 लिख लिया, ये 5 है और ये 15 है, यानी आपने 30 लिख लिया, तो ये कितना बचा आपका 10 बचा। क्लियर। सेम यहाँ पे भी कितना करेंगे 10 5 15 15 15 30, और ये आपका बचा 20। फिर लास्ट में करते हैं, इसमें कितना लिख लिया आपने, ये 15 ये 15 30 और ये 5 35 ऑलरेडी आपने लिख लिया, ये कितना बचा सेम 20। अब आपसे पूछा गया है परसेंटेज में वैल्यू गिवन है, इसका मतलब आप टोटल आपको पता है, टोटल आपको पता है कितना हो गया 100%। एक बार वैल्यू सारी चेक कर लें तो पता चल जाएगा कि कितने लोग इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। टोटल वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। इसमें ओनली टी कितना आएगा 10, ओनली कॉफ़ी कितना आएगा 20, ओनली जूस कितना आएगा 20, टी एंड जूस टी एंड कॉफ़ी 10%, और कॉफ़ी एंड जूस 15%, जूस एंड टी 15%। तीनों का पूछ लेगा, जूस टी एंड कॉफ़ी कितने हो गए 5%। सब में परसेंटेज लगा लीजिएगा क्योंकि वैल्यू आपकी सारी परसेंटेज में ही है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो किसी भी चीज़ को नहीं पीते हैं, ना चाय पीते हैं, ना कॉफ़ी पीते हैं, ना जूस पीते हैं। तो क्या करेंगे, वैल्यू सपोज सम कर लेंगे, ये 10 20, ये 20 20 40, ये 5 45, ये 15 45 प्लस 15 60 60 20 80, और 80 और ये 15 टोटल 95% आ गया। टोटल आपके पास कितना था 100% था, तो 100 माइनस 95 इजकल टू 5%। ये वो व्यक्ति हैं जो कोई भी लिक्विड नहीं लेते हैं, यानी ये किसी भी तरीके का सेवन नहीं करते हैं, ना चाय पीते हैं, ना कॉफ़ी पीते हैं, ना जूस पीते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।